वर्ल्ड में मौजूद एकमात्र एक ऐसा आइलैंड जो सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंडों में पहले नंबर पर आता है। 3 एकड़ में फैले हुए इस आइलैंड पर करीबन 816 लोग रहते हैं। कोलंबिया से 2 घंटे की बोट राइड की दूरी पर स्थित सेंटा क्रूज डेल आइस्लो आइलैंड की साइज एक फुटबॉल फील्ड से थोड़ी ही बड़ी है और यहाँ का ये सारा का सारा एरिया कंक्रीट से बना हुआ है। यहाँ के अधिकतर घर एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं जहाँ से सिर्फ इंसान ही गुजर सकता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए दूसरों के घरों में भी घुस करके जाना पड़ता है। यहाँ पर जितने भी घर मौजूद हैं वो सारे के सारे गैर कानूनी हैं। यहाँ पर घर बनाने के लिए किसी भी अधिकारी या अफसर से इजाजत नहीं ली जाती, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑफिशियली जमीन का मालिक भी नहीं है। हर कोई जहाँ चाहे वहाँ अपना घर बना सकता है। जब उन्हें कोई जगह नहीं मिलती तो वो पहले से ही बने हुए घरों पर अपना घर बना लेते हैं। इनफैक्ट इस सब के अलावा यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोगों का मानना है कि आइलैंड पर मौजूद सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई क्राइम वगैरह नहीं होता। और कभी कभार किसी के बीच झगड़ा हो भी जाता है तो बुजुर्ग लोग उन्हें समझा देते हैं। खैर, तुम यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पैदा होने वाले अधिकतर लोग तब इस आइलैंड को छोड़ करके बाहर निकलते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है। सारी जमीन कंक्रीट की बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ गड्ढा खोदने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। दैट्स वाई लाशों को दफनाने के लिए यहाँ से लाशों को मेन आइलैंड पर ले जाया जाता है। यहाँ इस आइलैंड के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है कचरा, जिनमें से कि अधिकतर कचरों को समुद्र में ही फेंक दिया जाता है और कुछ को मेन आइलैंड पर भेज दिया जाता है। एंड फर्स्ट वन, यहाँ सबसे बड़ी इस आइलैंड की जो समस्या है वो है पीने का पानी, जो यहाँ के मौसम पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को इस्तेमाल में लिया जाता है। यहाँ बड़े बड़े डब्बों में पाइप की मदद से बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इसे पूरे आइलैंड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कभी कभी तो 6-6 महीने हो जाते हैं बारिश हुए हुए, इसलिए पीने के पानी के लिए यहाँ के लोग मेन आइलैंड पर निर्भर हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही हालत बिजली की भी है, क्योंकि यहाँ सोलर पैनल्स की मदद से पूरे आइलैंड पर बिजली सप्लाई की जाती है। यहाँ लगभग 380 सोलर पैनल्स और 780 बैटरीज हैं, जिनकी मदद से पूरे आइलैंड पर बिजली सप्लाई की जाती है। और कभी कभी मौसम खराब हो जाने की वजह से कई कई दिनों तक तो बिजली भी गुल रहती है। अब बात रही ये कि यहाँ के लोग कमाते कैसे हैं, तो यहाँ कमाई का मेन स्रोत है टूरिज्म। यहाँ अधिकतर लोग इस आइलैंड को देखने के लिए आते हैं और इन्हीं टूरिस्टों के जरिए ही यहाँ के लोग कमा पाते हैं। इस आइलैंड पर लोगों के बसने की शुरुआत हुई थी साल 1860 के बाद से। उससे पहले यहाँ पर कोई नहीं रहता था। इस आइलैंड की कहानी ये है कि कोलंबिया द्वीप के आसपास के काम करने वाले मछुआरे अक्सर समुद्र के तूफानों से बचने के लिए इस द्वीप पर रातों को ठहरते थे और इस आइलैंड पर ठहरने के दौरान इनको बहुत ज्यादा अच्छी नींद आती थी, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई भी मच्छर नहीं थे और यहाँ का वातावरण भी काफी ज्यादा शुद्ध था। दैट्स वाई इसी चीज को देखते हुए ये मछुआरे अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर के बसना शुरू कर दिए और अब धीरे धीरे ये आइलैंड आज इतना भर गया है कि आज ये आइलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड बन चुका है। एक फोटोग्राफर चार्ली कार्डेरो के अनुसार एक दिन ज्वार के साथ सीमेंट में एक क्रूज आया और उस वक्त जो लोग इस आइलैंड पर बसे थे उन्होंने उस क्रूज को उठाया और इस द्वीप के बीचों बीच रख दिया। उस समय तक इस द्वीप का कोई नाम नहीं था। जिस दिन ये क्रूज मिला उस दिन से ही इस द्वीप का नाम सेंटा क्रूज पड़ गया। तो ये थी इस द्वीप की कहानी। तो अब आप बताओ कि आपको कभी मौका मिले तो आप इस आइलैंड पर जाना चाहोगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।